जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम श्रीवास्तव एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग एकदम अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आप अपनी तैयारियों में लगातार आगे बढ़ रहे होंगे। आज की वीडियो में अगर आप लोगों ने केवल 10वीं पास है, 12वीं पास है, 12वीं पास भी हैं तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 12वीं पास हैं और आपकी एज 18 प्लस है तो इस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। 2500 से ज़्यादा फॉर्म मतलब पोस्ट हैं और काफ़ी अच्छी पोस्ट हैं। यूपीएसएससी में पोस्ट है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधीनस्थ लोक सेवा में पोस्ट है। नौकरी अच्छी, वैकेंसी अच्छी है। मेरा काम है आप लोगों को बताना, चीज़ों को समझाना। बाकी फॉर्म फीस वगैरह तो ना के बराबर, केवल 25 रुपये है। बाकी की जानकारी अभी बोर्ड पे दूंगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं और सरकारी नौकरी से जुड़े हर एक अपडेट्स को पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह की वीडियो जिस चैनल पर अपलोड होती रहती है तो बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे वीडियो शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में जो है कनिष्ठ सहायक भर्ती, ठीक है, कनिष्ठ सहायक मतलब सहायक मतलब हेल्पर। अब ये मत समझ लेना हेल्पर है, ऐसा नहीं, बहुत अच्छी वैकेंसी है। 2024, ठीक है। पद की अगर मैं बात करूँ तो 2700 पद टोटल हैं। ये टोटल पद हैं जो कि अभी जारी हैं और उम्मीद है भविष्य में बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं नहीं कहूँगा कि बढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन अभी 2700 तो कन्फर्म है। पद कौन सा? जूनियर असिस्टेंट। जूनियर असिस्टेंट ही सीनियर असिस्टेंट बनता है, आप भी जानते हैं। जब आपका प्रमोशन होगा तो आप सीनियर असिस्टेंट बन जाएंगे, तो जूनियर असिस्टेंट में ही भर्ती होती है। प्रारंभ मतलब कि कब से स्टार्ट होगा इसके बारे में चर्चा करूंगा। अंतिम तिथि के बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा। लोकेशन कहाँ है तो यूपी में है, क्योंकि यूपी की वैकेंसी है तो यूपी में काम करना होगा। लेकिन फॉर्म ऑल इंडिया से भरे जा सकते हैं, किसी प्रकार का रोक नहीं है। जैसे बीपीएससी में आप कहीं से भर सकते हैं, यूपीएससी में कहीं से भर सकते हैं, वैसे ही इसमें भी कहीं से आप भर सकते हैं। सैलरी की बात करूँ तो 29,000 से लेकर के आप लोगों को 69,000 तक की सैलरी यहाँ पे देखने को मिलेगी, जो कि एक अच्छी सैलरी है। उसके साथ साथ सरकारी भत्ते, बेरोजगारी और जो होते हैं भत्ते, महंगाई भत्ते वगैरह ऐड होकर कम से कम 80,000 के आसपास सैलरी आपकी बनेगी। एज की बात करूँ तो 18 साल मिनिमम मांगा गया है, मैक्सिमम में 40 साल मांगा गया है, जो कि एक अच्छी खासी एज है आपकी वैकेंसी नौकरी पाने के लिए। 40 साल के बाद वैसे भी वैकेंसीज खत्म हो जाती हैं और आदमी की काम करने की इच्छा भी लगभग समाप्त हो जाती है। फीस वगैरह की अगर मैं बात करूँ तो सिंपली फीस है, ज़्यादा फीस क्या, मैं तो कहूँगा आप तो डेली का उतना खा जाते हैं, मतलब कि दुकान से ऐसे वैसे में। केवल 25 रुपये पड़ने हैं और 25 रुपये सभी के पड़ने हैं, किसी प्रकार की छूट नहीं है, ठीक है। 25 रुपये का फॉर्म फीस है, जो कि जनरल वगैरह सबका पड़ना है। शायद एसटी का 0 होगा, लेकिन होगा जरूर, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह की बातें बाद में होंगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को पद के अनुसार, मतलब ये जो 2700 पद हैं वो बटे भी हैं, इसमें अच्छी खासी पोस्ट एससी वालों को भी मिली है, तो इन चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। मैं भी अभी आप लोगों को पूरा ये बताऊंगा, ठीक है। जनरल की बात करूँ, फिर ओबीसी, फिर अपना ईडब्ल्यूएस आता है और एससी, फिर एसटी, ठीक है। देखो यहाँ पे जो पद हैं जनरल के लिए हैं, एक मिनट, पद को लिखना पड़ता है क्योंकि याद नहीं होती है, बहुत सी चीज़ें हैं, काफ़ी चीज़ें माइंड में चलती रहती हैं। जनरल के लिए जो पद है 1099 पद हैं, ठीक है। ओबीसी के लिए 178 पदों पर भर्ती आई है, केवल ओबीसी के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए जो है 238 हैं। और यहाँ पे एससी की बात करूँ तो एससी के लिए तो भाई सबसे अच्छी 589 है। और मैं कहता हूँ, अगर आप, ये नहीं कहता हूँ क्या है, अगर आप एससी हैं तो इस फॉर्म को जरूर भरिए, क्योंकि एससी कैटेगरी में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो पढ़ने के ऊपर ध्यान देते हैं। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो जाहिर सी बात आपको सरकारी नौकरी चाहिए, तो आप जरूर फॉर्म भरिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हैं तो कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि मुझे किसी प्रकार से किसी जात से कोई मतलब नहीं है, ना मैं किसी उसमें ज़्यादा वो मानता हूँ, लेकिन सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अगर आपकी कैटेगरी एससी है तो आप फॉर्म भरिए, क्योंकि 589 पद बहुत होते हैं। जनरल में तो 1000 नहीं 10,000 लाख हो जाए तब भी कम है, लेकिन आप में है। एसटी में जो है 64 पद हैं, तो आप लोग भी फॉर्म भर सकते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। टोटल क्या है? टोटल 2702 पद हैं। अब डॉक्यूमेंट्स वगैरह के लिए तो अभी थोड़ा वेट करिए, मैं बताऊंगा सब कुछ, एक एक चीज़ मैंने बारीकी से लिख लिया है। एग्जाम स्टार्ट जो है, फॉर्म स्टार्ट जो आप लोगों की तिथि है वो मैं बता दूं आप लोगों को, 23 दिसंबर से आप फॉर्म भर सकते हैं। आप कहेंगे इतना जल्दी क्यों बता दिया? नोटिफिकेशन आ गई थी तो मैंने सोचा एक वीडियो बना देते हैं, बाद में एक और वीडियो बना देंगे लास्ट तक, लेकिन इससे क्या होगा, आप लोगों को अच्छे से जानकारियाँ मिल जाएंगी। अंतिम तिथि के बारे में बात करूँ, एक मिनट, तो अंतिम तिथि जो है अभी से निर्धारित कर दी गई है 22 जनवरी 25,
ठीक। 22 जनवरी 2025 इसकी अंतिम तिथि पहले से निर्धारित है, तो किसी प्रकार की वो नहीं है, आप लोगों को सब कुछ पहले ही पता चल गया है। फीस वगैरह 2025 मतलब 25 रुपये पड़ने हैं और सारी जानकारी दे दी हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर बात करता हूँ और फिर अभी डॉक्यूमेंट के ऊपर भी बात होगी। देखो सिलेक्शन प्रोसेस में यूपीएससी का सबसे नंबर 1 माना जाता है, यूपीएससी का एग्जाम सबसे नंबर 1 पर होता है, तो इस हिसाब से सबसे पहले आपका रिटन होगा। इसमें आपकी टाइपिंग भी देखी जाएगी, क्योंकि आप सहायक के रूप में जा रहे हैं, जूनियर असिस्टेंट के रूप में जा रहे हैं, तो टाइपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, यही 4 चीज़ होने हैं। रिटन में क्या होगा, आप लोगों का 100 नंबर का पेपर आएगा, 100 क्वेश्चन होंगे आप लोगों के। ठीक है। रिटन वगैरह के बारे में मैं भी एक और वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें अच्छे से चर्चा करूंगा। मैं पूरा सिलेबस आप लोगों को बता दूंगा, इतना क्षमता है कि आप लोगों को सिलेबस मैं आप लोगों के हिसाब से पूरा बता सकता हूँ। अब उसके बाद डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो तब आप लोगों का आधार कार्ड होना चाहिए। उसके बाद 10वीं है तो 10वीं, 12वीं है तो 12वीं का मार्कशीट होना चाहिए। पेट 2023, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक मिनट, आप भी जानते हैं अभी 2024 में पेट का स्कोर कार्ड नहीं, मतलब पेट का वो नहीं हुआ है। 2023 में अगर आप लोगों ने पेट किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कंपलसरी भी है। पेट नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, अगर पेट है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, 2022 का नहीं चलेगा, केवल 2023 का चलेगा, तो आप ये चीज़ ध्यान रख लीजिएगा, माइंड में एकदम फिट कर लीजिएगा। अगर ये नहीं तो कर लीजिए। ठीक है। अब जो चीज़ें बच रही हैं आप लोगों की, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि रिटन होगा, फिर टाइपिंग होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, मेडिकल होगा। ठीक है, तो सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। 23 दिसंबर से आप लोगों का फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। मैं शॉर्ट के माध्यम से एक बार और आप लोगों को याद दिला दूंगा, उसकी चिंता नहीं, वो मेरी जिम्मेदारी है। अंतिम तिथि 22 जनवरी है, तो 22 जनवरी से पहले इस फॉर्म को भर दीजिएगा, क्योंकि 25 रुपये ही पड़ने हैं, ज़्यादा फॉर्म के पैसे भी नहीं पड़ने हैं। अब कुछ चीज़ें हैं, आप लोग जान लीजिए। आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, कोई भी हो, मैं ये नहीं कहता हूँ एनीबॉडी, तो उसमें सबसे कंपलसरी क्या होता है, आपका इंग्लिश होना चाहिए मजबूत। इंग्लिश के बाद आप लोगों का मैथ भी कम से कम इक्वल होना चाहिए। उसके बाद जीके जीएस हो गया आपका, जीके जीएस के बाद आपका रीजनिंग। ठीक है, अब इंग्लिश मैथ जीके जीएस और रीजनिंग के लिए अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो आप लोग तरह तरह की किताबें खरीदते होंगे, और तरह तरह के मतलब कि हर इनके पीछे लगभग इन चारों की बुक आप जब खरीदते हैं तो 1000 रुपये की बुक लगभग चारों की, मैं बहुत कम बता रहा हूँ, 1000 रुपये के आसपास की आती होगी इस चारों की, बहुत कम। अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि इन्हीं बुक की पीडीएफ मैं आप लोगों को बिल्कुल फ्री दूंगा, फ्री में मतलब फ्री में 1 भी रुपये का नहीं लूँगा, 1 भी रुपये नहीं लूँगा। सिर्फ आपको सिंपली क्या करना होगा, मुझे सपोर्ट करना होगा। ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, किसी प्रकार का सौदा नहीं कर रहा हूँ। अगर आप सब्सक्राइब नहीं भी करेंगे, मैं फिर भी आप लोगों के लिए पीडीएफ दूंगा, आप कमेंट करेंगे तो। हाँ, अभी अवेलेबल नहीं है मेरे पास कुछ पीडीएफ, लेकिन मुश्किल से दिसंबर माह के लास्ट तक मैं आप लोगों के लिए सारी पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा, A to Z। चाहे जो लेखक हो, जैसा लेखक हो, उसकी पीडीएफ खुद बनाऊं, चाहे बनवाऊं या कहीं से डाउनलोड हो, जैसे भी करूंगा, मैं आप लोगों के लिए 100% फ्री दूंगा, ये मेरा वादा है। तो ऐसी ही वीडियोज और सरकारी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।